हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। आज हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जो एनटीए बार बार पूछता है। जैसे फर्स्ट पेपर में एनटीए बार बार रिपीट करता है ना क्वेश्चनों को, आज मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एनटीए का ना सिलेबस तो समुद्र की तरह है और हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना। हमें जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ना है, बट क्लियरली पढ़ना है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पेपर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, मतलब फर्स्ट पेपर का, यूजीसी फर्स्ट पेपर का, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान में स्वतंत्र चर का मुख्य कार्य क्या होता है? अनुसंधान में स्वतंत्र चर का पूछ रखा ना, स्वतंत्र चर का मुख्य कार्य क्या होता है? परिणाम को मापना होता है, या प्रयोग को नियंत्रण रखना होता है, या प्रभाव डालना होता है, या फिर डेटा एकत्र करना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव डालना। मतलब अनुसंधान के स्वतंत्र चर का मुख्य कार्य यही होता है कि प्रभाव डालना, किसी पे वो कोई चीज़ है उस पर प्रभाव डालना, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संचार में शोर का क्या अर्थ होता है? जो संचार होता है ना, उसमें शोर का क्या अर्थ होता है, ठीक है। इसका ये आंसर पूछ रखा है, शोर का क्या अर्थ होता है? संचार में शोर का क्या अर्थ होता है? संदेश का विरूपण करना, या फिर स्पष्ट करना, या फिर प्रभाव फीडबैक देना, वहाँ जो फीडबैक उसे देना, या फिर डेटा को संग्रह करना? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि संदेश का विरूपण करना, संदेश का विरूपण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा रूप क्या होता है? मतलब आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ रखा है। ये तो कंपलसरी है ना, तो इसे याद करना चाहिए, और यह तो याद होता होगा ना, याद तो होगा ही आप लोगों को। फ़िलहाल नहीं है तो फिर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि पता नहीं क्या क्या एनटीए पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होगा बताइएगा? तो आईसीटी का पूर्ण रूप होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अनुसंधान में त्रुटि मार्जिन का क्या अर्थ होता है? अनुसंधान में त्रुटि मार्जिन का क्या अर्थ होता है, ये पूछ रखा है। कि डेटा की सटीकता होती है, या फिर डेटा की अशुद्धता का स्तर होता है, या फिर प्रयोग का पुनरावृत्ति होती है, या फिर डेटा संग्रह की विधि होती है? त्रुटि मार्जिन का मतलब पूछ रखा है कि इसका अर्थ क्या होगा त्रुटि मार्जिन का? तो त्रुटि मार्जिन का अर्थ होता है डेटा को अशुद्धता का स्तर देना, डेटा की अशुद्धता का स्तर देना। इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो हमारी आज की यही क्लासेज थी, जो शॉर्ट क्लासेज है। धीरे धीरे मैं लॉन्ग भी डालूँगी, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी तरीके से मैं आगे विद एक्सप्लेन के सहित आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।